यस सुन, पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोजेक्ट जो बिगिनर्स है इनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किए थे कि पाइथन में कमांड सीख लिए, स्टेटमेंट है ना, लूप सब सीखे, लेकिन अब इनका प्रॉपर यूज कैसे करना है ये एक प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट के जरिए हम देखेंगे। प्रोजेक्ट का एम क्या है हमारा, इंटरेस्टिंग हमने सब्जेक्ट भी लिया है कि नंबर गेसिंग जो है ये गेम बनाना है हमको पाइथन के अंदर। मतलब क्या है आपका इस गेम का, वो पूरा हम डिटेल में देखते हैं। कि आपको क्या करना है कि लेट्स से यूजर सिलेक्टेड अ रेंज। जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको एक रेंज सिलेक्ट करने के लिए पहले एक ऑप्शन आना चाहिए, स्टार्टिंग ए, बी। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आपको देना है, मतलब जो भी आप अब इसके अंदर लेंगे ए और बी के बीच में का एक नंबर आप एक रेंज दे देंगे उसको। ठीक है। मतलब आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि स्टार्टिंग ये नंबर है और एंडिंग ये नंबर है, इसके बीच में का एक नंबर सेलेक्ट कर लो। जैसे हम मैन्युअली जो है बच्चों के साथ गेम जो खेलते हैं उसी टाइप आप कंप्यूटर के साथ एक गेम खेलने वाले हैं। कि आप कंप्यूटर को बोलेंगे चलो एक नंबर स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है, इसके बीच में का एक नंबर जो है आप सिलेक्ट कर लो, आपके दिल में जो है इसको सिलेक्ट करके रखो। ठीक है। और फिर हम गेस करेंगे उस नंबर को। ठीक है। एक 6 टाइम हमको वो टाइम रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए, जो है कि 6 अटेम्प्ट हमारे पास रहेंगे, उसमें हमको नंबर को गेस करना रहेगा। ये हमारा एम है। ठीक है। देखो, अगर इफ यूजर इनपुट रेंज, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट एक्चुअल कैसे होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, जब तक आपको करना क्या है तो वो हम पहले समझ के लेते हैं। कि स्टार्टिंग नंबर सपोज आपने दिया 1, मतलब ये ए हो गया। एंडिंग नंबर आपने दे दिया 50। 1 और 50 के बीच की ये एक रेंज दी है। आपने कंप्यूटर को बोला कि 1 और 50 के बीच में का कोई एक नंबर आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो। देखो वर्ड आ रहा है रैंडमली, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये केस के अंदर ये कंप्यूटर ने सिलेक्ट कर दिया 42। ठीक है। तो फिर अब आप क्या करेंगे कि नंबर गेस करेंगे, और गेस आपको करने पड़ेगा 1 to 50 के बीच में का। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ने 1 to 50 के बीच में का जो रेंज का नंबर सिलेक्ट करके रखा है। अब आप सपोज क्या करेंगे, पहले अटेम्प्ट में एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि चलो 50 है तो 50 के एक हाफ जो है एक नंबर, आप पहला नंबर आप जो गेस कर देंगे 25। अब 25 जो है ये आपने दिया, कंप्यूटर ने उसके रैंडमली नंबर सिलेक्ट किया है 42, तो ये तो मैच नहीं होता है आपका। तो देखो, द यूजर एंटर 25 एज हिज हर फर्स्ट गेस, ये पहला गेस रहेगा हमारा। देखो, दिस टाइम कंपाइलर विल शो, आपको क्या मैसेज देगा, ट्राई अगेन। क्यों देगा, क्योंकि आपने 25 दिया, नंबर तो 42 है, तो ये आपका मैच नहीं हो रहा है। और फिर आपको एक हिंट देगा यहाँ पर। ये देखो एक हिंट देगा यहाँ पर, यू गेस टू स्मॉल नंबर। 25 आपने सिलेक्ट किया, लेकिन आपका नंबर तो कंप्यूटर ने 42 सिलेक्ट करके रखा है, तो आपको नंबर के हिसाब से पहला जो इनपुट करे इसके हिसाब से आपको वो देगा कि आपने जो नंबर जो गेस करे ये टू स्मॉल है या टू हाई है, वो मैसेज देगा इसको कंपेयर करके। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास जो रेंज जो है 1 to 25, 1 to 25 रेंज निकल गई, क्योंकि आपका नंबर टू स्मॉल है 25 से। तो फिर अब आपके पास जो रेंज रहेंगी वो क्या रहेंगी, 25 और 50 के बीच में का नंबर आपको गेस करने पड़ेगा। ठीक है, रेंज कम हो जाएंगी। फिर आप सपोज नेक्स्ट नंबर 37, सेकंड नंबर 37 देते हैं, फिर वो चेक करेगा और फिर आपको मैसेज वैसे ही देगा। कैसे कि 37 जो है 42 से तो मैच नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको देगा फिर ये टू स्मॉल करके यहाँ पर मैसेज दे देगा आपको। 37 जो है 42 से फिर टू स्मॉल है, तो फिर आपकी रेंज जो है वो चेंज हो जाएंगी 37 से 50 के बीच में।
इस टाइप से आपको 6 अटेम्प्ट करना है। अगर आप नंबर प्रॉपर गेस करेंगे 6 अटेम्प्ट के अंदर, तो वैसे आपको कंफर्मेशन भी देगा। ठीक है, तो ये हमारा एम है प्रोजेक्ट का। अब एक ये जो प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसके अंदर हमको जो इम्पोर्टेंट मेथड लगने वाला है, वो रैंडम जो मेथड है लगने वाला है, रैंड आईएनटी करके ये मेथड हमको यूज करना है। तो पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं हम कि देखो क्या करता है ये। रिटर्न्स अ नंबर बिटवीन 3 and 9 बोथ इंक्लूडेड, मतलब 3 9 को इंक्लूड करके जो रेंज है ये क्या है। यहाँ पर देखो अगर आपने प्रिंट करे रैंडम डॉट रैंड आईएनटी 3, ये मिनिमम नंबर है और ये आपका मैक्सिमम नंबर है। ये रेंज हो जाएंगी 3 to 9 के बीच में। अगर आप इतना लिखकर पाइथन के अंदर प्रिंट करे, इसको कंपाइल करे, तो वो आपको 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 8 भी, 9 भी, 3 भी, क्योंकि 3 9 को इंक्लूड करके, मतलब 3 9 के बीच में के नंबर रैंडमली वो कुछ भी सिलेक्ट करेगा और ये फंक्शन से, और वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका हम यूज करने वाले, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर देने वाले हैं और इसके बीच में का वो कोई एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करेगा। तो ये फंक्शन जो है हमारा मेथड यूज होने वाला है। तो पहले हम इसको समझ लिए कि ऐसे लिखना है आपको, और लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर देना है, मतलब इसके बीच में का वो रेंज सिलेक्ट करेगा, कोई एक नंबर सिलेक्ट करेगा, है ना, ये रेंज के बीच में की। ठीक है, और यहां पर देखो ये फंक्शन जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये फाइल जो है इंक्लूड करने पड़ेंगे प्रोग्राम में। इसके बगैर, ये फाइल के बगैर ये फंक्शन जो है ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, रीड नहीं होगा, है ना, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो हमने पहले प्रोग्राम के अंदर वो इंक्लूड कर दिया वो फाइल को यहाँ पर। अब यूजर से हमको क्या करना है, 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 2 नंबर कौन से लेने पड़ेंगे, एक तो रेंज है ना, लोएस्ट एंड हाईएस्ट, 2 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन से आपको मालूम पाइथन के अंदर एक नंबर इनपुट होगा और वो असाइन होगा लोअर नाम के वेरिएबल को। फिर दूसरा नंबर आप लेंगे, इससे दूसरा नंबर इनपुट होगा और वो अपर को जो है असाइन होगा। और हमने देखो अब तीसरा एक वेरिएबल लिए एक्स, इसमें रैंडम नंबर हमको इनपुट करना है, हाँ? और रैंडम नंबर किससे आएगा, ये जो हमने फंक्शंस देखे इसके पहले। और यहाँ पर लोअर, मतलब ये जो लोअर यूज होगा स्टार्टिंग नंबर वो देने पड़ेगा आपको, और यहाँ पर जो अपर दिए वो यहाँ पर हमने दे दिए स्टार्टिंग एंडिंग नंबर। ठीक है, तो इसके बीच में का जो भी नंबर, एक नंबर रैंडमली ले लेगा कंप्यूटर कंपाइलर और वो असाइन कर देगा एक्स वेरिएबल को। ठीक है, चांस हमारे 6 है यहाँ पर टोटल चांस। फिर हम मैसेज देंगे यूजर को, पहले बताएंगे कि आपको कितने चांस है, कितने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखो टोटल चांस जो है ये वैल्यू जो है यहाँ प्रिंट होकर ये मैसेज के साथ प्रिंट होकर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक काउंटर लिए हमने, जो चांस है उसको काउंट करने के लिए 0, उसका स्टार्टिंग वैल्यू लिए, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिए, फॉल्स। ये क्यों लिए ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता। ठीक है, अब मिनिमम नंबर गेसिंग कितने हैं आपके, देखो व्हाइल काउंट लेस देन, देखो हमको ये चेक करना है कि टोटल चांस से हमारे अटेम्प्ट जो है वो 0 है, तो क्या करना चाहिए, उसको 1 से बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, अभी 1 हो जाएंगी, 1 से बढ़ जाएंगी। और फिर अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नंबर और इनपुट करना है। अब जो आप नंबर पहला गेस करेंगे वो नंबर इनपुट करना है और गेस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब चेक करना है आपको, पहले आपने ये जो रैंडम नंबर एक्स यहाँ पर जो स्टोर किए थे, इसमें वो रैंडम नंबर है एक्स वेरिएबल में, तो एक्स इक्वल टू गेस जो किए थे वो अगर दोनों इक्वल टू है तो वो आपको बोलेंगे चलो दोनों नंबर मैच हो गए, यानी पहले आपने क्या कर दिए, आपका जो आंसर है वो ओके है, कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई देगा। और आपको क्या बोलेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट के अंदर काउंट, कितने अटेम्प्ट में उसको कर दिया। यहाँ पर देखो +1 से पहले 0 से +1 कर दिए, तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने उसको कर दिए, है ना। ये काउंटर आपका चलते रहेगा।
वंस गेस लूप, अच्छा आपका गेस पहले जिस अटेम्प्ट के अंदर जो है फाइनल हो गया, पहले दूसरे तीसरे में आपने मैच कर दिए, गेस कर दिए, तो फिर आगे का जो प्रोग्राम है रन करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दिए, ट्रू कर दिए, जो फॉल्स स्टार्ट में लिए थे, और इसको ब्रेक कर दिए। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, डायरेक्ट कर्सर आपका लूप से बाहर आ जाता है, मतलब आगे की जरूरत नहीं, नंबर गेस हो गया, ओके, ठीक है। या फिर अगर ये बड़ा है, रैंडम नंबर गेस नंबर से बड़ा है, तो आपको क्या मैसेज देगा, यू गेस टू स्मॉल नंबर, और अगर छोटा है तो यू गेस टू हाई नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट से यहां पर आएगा। अब देखो, इफ गेसिंग इज मोर देन रिक्वायर्ड गेसेस, अब देखो आपको 6 अटेम्प्ट दिए, अगर आपने उसमें उसको नहीं प्रॉपर गेस करे, तो फिर आपको क्या बोलेंगे कि आपके कितने अटेम्प्ट हो गए और कौन सा नंबर था, वो तो आपको आंसर बताना चाहिए, तो इससे वो नंबर प्रिंट करके देगा और आपको बताएंगे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो है ये ऐसे ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखो रन होने के बाद क्या होगा, आपको पहले मैसेज आएगा एंटर लोअर बाउंड, हमने दे दिया सुबह स्टार्टिंग नंबर 10, फिर एंटर अपर बाउंड 90 दे दिए, ठीक है। अब 10 और 90 हमारी रेंज हो गई। आपको देखो 6 है तो 6, यहाँ पर 7 है तो 7, ठीक है। तो अभी हमने प्रोग्राम में यहाँ पर दिए थे 6 अटेम्प्ट दिए, तो यहाँ 6 मैसेज देगा, ठीक है। 7 है तो 7 देगा चांसेस के लिए। और फिर आपने सपोज पहला नंबर 57 दिए, तो वो आपको बोल रहा है कि यू गेस टू हाई, ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। फिर आपने सपोज गेस करे नंबर 25, तो ये स्मॉल हो गया। और आपने सपोज 35 करे, तो ये देखो 35 ये नंबर सपोज कंप्यूटर ने इंटरनली ये रैंडमली सिलेक्ट कर लिया होगा, इसलिए 57 डालने के बाद क्या हो गया था, आपने बड़ा नंबर बता रहा था, आपको 25 से स्मॉल दे रहा था, और आपने 35 दिए, तो आपको बता दिया कि चलो आपने सही नंबर सिलेक्ट कर दिया। और अब कितने ट्राई के अंदर हुआ आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई में आपने उसको ले लिए, एक्चुअल आपको 6 ट्राई दिया हुआ था वहां पर। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम जो है आपका रन होकर आएगा वहां पर। थैंक यू।